Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class and today our topic is क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब देखिए क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है क्यूब। अब देखो क्यूब किसको बोलते हैं। क्यूब हो गया कि किसी भी नंबर की, जैसे मैंने आपको बताया था स्केयर में उसकी पावर को हम 2 करते हैं, क्यूब में किसी भी नंबर की पावर को 3 करते हैं। जैसे आपके पास 4 है, 4 की जब हम पावर 3 करेंगे इसको क्यूब बोलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 64, सॉरी 16, 16 4 ज़ा 64। मतलब क्यूब हो गया कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे पास 7 हो गया, 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये क्या कितना आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 इंटू 7, तो 9 7 63, 343 इसका आंसर आएगा। सिमिलरली ये क्या हो गया कि जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें उस नंबर से, उसको हम बोलते हैं वो उसका क्यूब है। जैसे आपके पास मान लो 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको 3 बार करो तो 2 4 2 8 आंसर, मतलब 2 का जो क्यूब है वो कितना है, 8 आया। सिमिलरली अगर आपके पास मान लो 6 है, 6 का क्यूब कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू, ये 3 बार क्यों किया, क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो 6 ये 36 इंटू 6, तो ये आएगा 216। ऐसे ही इसको बोलते हैं क्या, क्यूब। अब इसने जैसे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ कि किसी भी नंबर का जो है ये 6 का क्यूब 8 का क्यूब किया। अब हमारे पास है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट किसको बोलते हैं, देखो स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं ऐसे सिंपल स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में हम सिर्फ यहाँ पे हमने क्या डालना था, 3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अब जैसे आपके पास मान लो 27 है, अब 27 का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, 27 को लिख सकते 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, और उसके ऊपर में क्यूब रूट, ठीक है। अब देखें 3 की पावर कितनी होती है, 3, और क्यूब रूट का जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे क्यूब रूट की पावर 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर है, 3। इसका मतलब कि 27 का जब क्यूब रूट निकालोगे वो 3 आएगा, ठीक है। सिमिलर जैसे आपके पास, हाँ, हम एक नंबर लेते हैं 8, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, ठीक है, 8 का क्यूब रूट। अब देखो क्यूब रूट को वैसे लिखो, 8 के करो फैक्टर, 2 2 4, 4 2 8। अब क्यूब रूट बाहर और 2 की पावर 3। अब देखो ये और ये कैंसिल पावर और 2 आंसर, इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2। अब यहाँ पे इसने जैसे ही एग्जांपल्स में दिया हुआ है हमारे पास कि 8 का क्यूब रूट 2 हमने निकाला, 512 का 8 निकाला उसने। सिमिलरली आप सिंपली आपने याद रखना है कि क्यूब किसी को बोलते हैं, किसी भी नंबर की पावर 3 करो और उसका क्यूब निकलेगा, और क्यूब रूट को उसका फैक्टर करके 3 3 के पेयर, जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाए थे, ऐसे हमने क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाए, ठीक है। अब ये जैसे देखें आप, एक एग्जांपल इसने दी है 19 इस 19683 की इसने एग्जांपल दी है। अब देखिए इसके फैक्टर निकाले हमने, और फैक्टर निकाल के ये देखें आप 3 3 के इसने पेयर बनाए, और 3 3 के पेयर बना के उसको क्या किया, इसका आंसर लास्ट में उसने 27 निकाला, ठीक है। सिमिलरली ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू, और इसको भी 3 3 के पेयर बना के उसने जो है किया अपना स्क्वायर रूट निकाला, सॉरी क्यूब रूट निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे देखो एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स जो है ये अभी तो आपके इस टॉपिक का जो है वो पार्ट ही, लेकिन एक्सपोनेंट बोलते हैं सिंपल जब किसी भी नंबर को उसकी पावर में लिख के उसको एक सिंप्लीफाई करें, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब इसके एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं, ये आपने याद रखने। जैसे मान लो अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, ये ऐसे ये 2 नंबर हैं, इनकी पावर मल्टीप्लाई कर रही है, तो उसका जो रिजल्ट होगा उसके पावर्स को ऐड किया जाएगा, सिंपल, बस। ऐसे ही जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी जो पावर है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सिंपल याद रखना है। बाकी खैर आपके काम की नहीं है, सिंपल। और एक चीज़ यह है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी कोई डिग्री 0, उसकी पावर 1 होती है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊँ कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4। एक नंबर है 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 4। अब देखिए 7 की पावर इन बेसिजर्स हैं, पावर से ऐड, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 2 कितना होता है, 2 + 4 इज इक्वल टू 7 की पावर 6। ऐसे ही अब जब हमारे पास 7 की पावर मान लो यहाँ पे कितनी है, 7 की पावर 8, यहाँ पे 7 की पावर 4। और डिवीज़न में 7 की पावर 8, ये ऊपर जाके पावर इसकी माइनस हो जाएगी, मतलब डिवीज़न में हमने क्या करना है, पावर को माइनस करना है। तो 7 की पावर 8 में से 4 बाकी 4, इतना याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट्स में तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है, और जब डिवीज़न होगी तो पावर को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। बाकी इसमें आपको समझाने के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, तो सिंपली इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये हम लास्ट टाइम जो है करेंगे नेक्स्ट
जो जो इसके एग्जाम्पल हो। अब एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज ही हम टॉपिक ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। जैसे मान लो हमने अभी तक डिस्कस किया है क्यूब, क्यूब किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने एक टर्म डिस्कस की क्यूब रूट। अब क्यूब किसको बोलते हैं, जैसे मान लो किसी भी नंबर का, हम जैसे 2 है, 2 का क्यूब 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये इसका आ गया क्या, क्यूब। अब क्यूब रूट किसको, जैसे 8 का ही हम अब क्यूब रूट निकालें तो ये क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ, जैसे कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आएगा 3 क्यूब, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3। ये और ये कैंसिल तो 2 आंसर, सिंपल। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट क्यूब रूट वाला। उसके बाद हमने कुछ जो है एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जब किसी भी नंबर को उसकी पावर में लिखें उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, उसके एक्सपोनेंट्स है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कई बार ऐसा एक सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है 2 इंटू 3, 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 9। एक आएगा जैसे 16 रेज पावर 4 या 16 रेज पावर 9 डिवाइडेड बाई 16 रेज पावर 3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखो जैसे हमने कहा था कि जब मल्टीप्लाई हो तब बेसिस को ऐड करते हैं। जैसे 2 की पावर 9 और 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 12 इज योर आंसर, ठीक है। एक ही हो गया। और जैसे डिवीज़न में हम देखते हैं कि पावर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 16 की पावर यहाँ पे कितना 9, ये और माइनस ये 3, तो 16 की पावर 9 से 3 बाकी 6। सिंपल इतना यार बस। आई थिंक इट मस्ट बी clear to all of you, and if you have any doubt, so comment me and I will try to answer your comments. So do like, share and subscribe the Recent Explorer channel for latest updates and latest videos.